मरने के बाद भी हमें 12 दिन तक रोने की परंपरा को बंद करना था। मरने के बाद 3 दिन के बाद अस्थियां लेकर के जहां भी सरकार की जमीन हो एक गड्ढा खोदो, मिट्टी के बर्तन में अस्थियां लो और उस गड्ढे में रख करके उसमें सुंदर सा पेड़ लगाओ। जो पेड़ लगेगा वो आपके जो प्रियजन विदा हुए हैं उनकी याद दिलवाएगा। 5-7 साल तक उसकी परवरिश करो। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, घर में कभी मन दुखी हो जाए तो पेड़ की छाया में जाके बैठोगे। अगर माँ की अस्थियों पर था तो माँ याद आएगी, पिता की अस्थियों पर लगा तो पिता याद आएगा। अगर वो पेड़ फलदार था, जो ही फल लेकर के आओगे तो फिर माता पिता की याद आएगी। और एक बात और कह रहा हूँ, कभी कभी अपने घर में छोटे छोटे अपने नाती हैं, उनको लेकर के जाओ, बताओ कि ये पेड़ तुम्हारे दादा या दादी जी की अस्थियों पर लगा है। दुनिया से सबको जाना है, ये निश्चित है। आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। जब आप दुनिया से विदा होगे तो आपकी भी अस्थियां एक मिट्टी के बर्तन में आएंगी। उसी पेड़ की बगल में एक और पेड़ खड़ा हो जाएगा। घर में राशन कार्ड से नाम कटेगा, उस राशन कार्ड में लिखा जाएगा। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, 8वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं कोई भी संस्कार पुरोहित से नहीं करवाऊंगा। अस्थियां लेकर के गंगा में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो क्या ये बौद्ध संस्कार है? वहां जाना बंद करो, अस्थियों पर पेड़ लगाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा जीवन 4 तत्वों से बना है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। ये चारों तत्व 4 जगह से आए हैं। पृथ्वी में से पृथ्वी धातु आई, वायु में से वायु, जल में से जल, अग्नि में से तापमान में से अग्नि आई। ये चारों तत्व इकट्ठे होते हैं, संयोजन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, तो चेतना आती है, चेतना से जीवन बनता है। और जब चारों तत्व बिखर जाते हैं तो चेतना नष्ट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब हम पार्थिव शरीर को जलाते हैं या दफनाते हैं, उसमें जो पानी है वो भाप बन करके पानी में चला जाता है। उसमें जो वायु है वो वायुमंडल में चली जाती है। उसमें जो आग थी वो भी तापमान में चली जाती है। और पृथ्वी धातु राख और अस्थियों के माध्यम से पृथ्वी में आ जाती है। प्रकृति ने 4 जगह से उधार सामान लिया था, चारों जगह लौटा दिया। और आप क्या करते हो? अस्थियां उठा करके पानी में डाल रहे हो। ये तो आपका लाभ हो गया। और वह कर्मकांड करवाने वाला आपके घर में जब कुछ अच्छा काम होता है तो भी वो कमाता है। आपके घर में कोई मरता है तो भी वो कमाता है। क्या उसके लिए कमाते हो आप लोग? अस्थियों पर पेड़ लगाओ, बुद्ध विहार में पेड़ लगाओ, सड़क के किनारे पेड़ लगाओ, पार्क में पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो पर्यावरण भी बनेगा। और एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, अस्थियां पानी में बहा देते तो अवशेष नष्ट हो जाते हैं। हजारों वर्षों के बाद सारी सभ्यताएं नष्ट होती, बिगड़ती, बनती है। जब कोई दोबारा से पेड़ों की कटाई होगी, छटाई होगी, खुदाई होगी, पेड़ों की जड़ में से, मिट्टी के बर्तन में से अस्थियां निकलेंगी, तो पढ़ेंगे, पूछेंगे कौन लोग थे, तो पता लगेगा कि बौद्ध लोग थे। बौद्धों की परंपरा थी अस्थियों पर पेड़ लगाने की। दोबारा से आने वाली पीढ़ियों का हमारा गौरवशाली इतिहास पता लग जाएगा। गंगा घाट पर जितनी अस्थियां बहा दी उनका कोई इतिहास बचा नहीं है। अपने अवशेषों को आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके जाओ, बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कोई मृत्यु भोज नहीं, धन बचेगा। और आखिरी बात बता रहा हूं, बौद्ध बनने के बाद हमारे पर्व बौद्ध ही होने चाहिए थे। बैसाख माह की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं, वो हमारा पर्व है, मनाना चाहिए। जिस दिन महाकारुणिक बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, आषाढ़ माह की पूर्णिमा हमारा उत्सव है, होना ही चाहिए। अशोक विजयदशमी को सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए और अशोक विजयदशमी के दिन बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। वो हमारा पर्व हमें मनाना चाहिए। बौद्ध होने के नाते हमारे 3 पर्व हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मनाना चाहिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, गलती कहां हो रही है? हम सारे बाबा साहब की बात ना मान करके अपनी अपनी बात मनवा रहे हैं। जब से मुझे पहली बार बाबा साहब के बारे में पता लगा, मैंने बाबा साहब को पढ़ा, समझ में आ गया था कि दिवाली हमारा त्योहार नहीं है। 1979 से हमने कभी दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी को दीक्षा ली। 20 दिन के बाद दिवाली आई। ना तो दीक्षा के बाद बाबा साहब ने कहा कि हमारा पर्व है, और ना 20 दिन के बाद कहा कि दिए जलाओ। और बाबा साहब ने खुद उनका धर्म ग्रंथ लिखा था, उसमें भी कहीं नहीं लिखा। महार परिषद हुई थी 1935 में मुंबई में, उसमें भी बाबा साहब ने कहा था कि हिंदुओं का कोई पर्व हमारा पर्व नहीं है, उनका कोई त्योहार हमारा त्योहार नहीं है। इतनी सी बात समझनी थी। लेकिन दिल्ली में विद्वान बहुत ज्यादा हैं, कहने लगे कि दीपोदान मनाओ। कोई पूछे कभी आग को दान में दिया गया है? दीप जलने का मतलब है क्या? दीप को जलाओ, और जलती हुई कोई चीज उपहार में नहीं दी जाती, वो जलाने के काम आती है। और उन विद्वानों से ये पूछ लो कि दीपोदान में दिया नीचे से जलेगा या ऊपर से जलेगा, कहां से जलेगा? दीपोदान जैसा कोई शब्द बौद्ध साहित्य में नहीं है। मैं बहुत भिक्षु होने के नाते आपके बीच में बात कर रहा हूं, और जो लोग उसकी पैरवी कर रहे होंगे, कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं है। अभी तक देश में एक भी बौद्ध भिक्षु नहीं है जो दीपोदान की पैरवी करता हो, जो दीपोदान की बात करता है। समझ जाओ, वो शैतान लोग हैं। बाबा साहब की बात को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की बात को मतियामेल करना चाहते हैं, पहचान को छुपाना चाहते हैं। अभी होली आने वाली है, बहुत से लोग कहने लगे होली नहीं हमारी है। होला था, होला से होली हो गई। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, महाराष्ट्र में मतियामेल हुआ। वो होली के दिन नीला रंग लेकर के लगाते हैं कि हमारी होली नीला रंग से मनाएंगे। पागलपन है।
रक्षाबंधन के दिन सारी बहनें भाइयों के प्रति प्यार जताती हैं। पागलपन है। कोई भी हमें बौद्ध पर्व के अलावा कोई पर्व नहीं मनाना चाहिए। आज करवा चौथ का व्रत है, कल किसी और का व्रत हो जाएगा, छोड़ करके हमें केवल उपोषण करना चाहिए। घर में घूंघट नहीं होना चाहिए, कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सारी बातें करते तो हम सच्चे बौद्ध बनते। दो बातें बताइए, अच्छा बौद्ध बनना और सच्चा बौद्ध बनना। जब आप ये कर लेते तो हम गौरवशाली होते। आज हम फख्र के साथ कहते हैं कि हम बाबा साहब की संतान हैं। बाबा साहब ने हमें बुद्ध की ओर जाने के लिए कहा तो हम गए। बाबा साहब ने सच्चा बौद्ध बनने के लिए कहा तो हम सच्चे बौद्ध बने। बाबा साहब ने अच्छा बौद्ध बनने के लिए कहा तो हम अच्छे बौद्ध बने। बाबा साहब ने श्रेष्ठ जीवन निर्माण की बात कही तो हमने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। हम अपनी आमदनी का 20वां भाग ईमानदारी से धर्म प्रचार के लिए खर्च करते तो आज देश में धर्म दिखने लगता। हम सारे बाबा साहब की बातें मानते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में जो संदेश दिया था उसमें 2 बार कहा है आप अपनी आमदनी का 20वां भाग धर्म प्रचार के लिए दान करें। जो अपनी आमदनी का 20वां भाग 100 में से 5 रुपया आप अगर धर्म प्रचार के लिए दान नहीं करते हैं तो गुनाहगार कहलाएंगे, क्योंकि धर्म दान से चलता है। दान होगा तो विहार बनेंगे, दान होगा तो धर्म गति करेगा, सुंदर विहार बनेंगे, सुंदर प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, सारी सुविधाएं होंगी, तो हम भी समझेंगे कि हमारा धर्म बहुत सुंदर है। आपके मकान जितने सुंदर हैं, विहार उससे कहीं ज्यादा सुंदर होने चाहिए, क्योंकि मकान आपने एक अकेले व्यक्ति ने बनाया है और विहार समाज बनाता है। जहाँ हजारों लोग मिलकर के बनाए वो बात बड़ी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। लेकिन आप लोग अपना मकान बनाने के लिए ईमानदार थे तो मकान अच्छे बन गए, विहार अच्छे नहीं बने, और विहार बन भी गए तो उन पर वो सभी लोगों के कब्जे हो गए जो बौद्ध ही नहीं बने। और अगर कोई बौद्ध बनकर के भी बिहार पर कब्जा कर लिया तो वो भी इतना अहंकारी हो गया कि वो बौद्धों को बौद्ध नहीं मानता। मेरा सिर्फ आज से इतना है, बौद्ध बनने के बाद देने का भाव होना चाहिए, दान का भाव होना चाहिए, अधिकार की भावना नहीं होनी चाहिए। बौद्ध बनने के बाद कल्याण की भावना से काम करना चाहिए, और जो लोग अभी तक बौद्ध नहीं बने हैं उनको बौद्ध बनाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। आप 10 लोग बौद्ध बन गए, पूरा मोहल्ला बौद्ध बन गया, बात नहीं बनी। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली की आबादी हरियाणा की आबादी के बराबर है, दिल्ली की आबादी हरियाणा की आबादी के बराबर है, लेकिन बौद्ध ना तो हरियाणा में दिखते ना दिल्ली में दिखते, दिखते उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। कच्चे पक्के बौद्ध सब जगह पे हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा, हमें 2 काम करने हैं। पहली बात तो बाबा साहब का सच्चा अनुयायी बनते हुए हमें बौद्ध बनना चाहिए। बौद्ध बनने के बाद दीक्षा उत्सव मनाना चाहिए। जिस दिन दीक्षा ले लो उस दिन घर में जाके उत्सव मनाओ और घोषणा करो कि आज से मैं बौद्ध हो गया हूँ, मैंने पिछले धर्म की परंपरा प्रतीकों का परित्याग कर दिया है और आज मैंने बौद्ध धर्म की सारी परंपराओं को, प्रतीकों को, पर्वों को अंगीकार किया है। पहली घोषणा तो ये। अपने सगे संबंधियों को बताओ कि मैं बौद्ध हो गया हूँ। मुझे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा मत बनाना। सामाजिक परंपराओं में मैं भी आपके घर आऊंगा, तुम भी मेरे घर आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घोषणा करनी है। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, आपकी इच्छा है, लेकिन उत्सव मनाओ। तो पहली घोषणा तो ये करनी थी। उसके बाद बौद्ध समाज बनाओ। अभी आप बौद्ध संघ बना रहे हो, बौद्ध संघ तो बनाते रहना, लेकिन बौद्ध समाज बनाओ। जो बौद्ध बन गए हैं उनको महीने में, 2 महीने में एक बार इकट्ठा होना चाहिए और बेटी बेटी के संबंध बौद्धों को बौद्धों में ही करने चाहिए। लेकिन बच्चों की शादी करते हुए आप अपनी अपनी जातियां ढूंढते हो, ये गुनाहगारी है। हम गुनाहगार हैं बाबा साहब के मिशन के। बौद्ध बनने के बाद अपने बच्चों की शादी बौद्धों में ही करने की परंपरा शुरू करो, और जैसा मैंने कहा वैसे पर शादी करोगे तो निश्चित रूप से बता रहा हूं हमारा पहला काम पूरा हो जाएगा बौद्ध बनने का। और दूसरा काम, बोलना शुरू करो, चर्चाएं करो संविधान बचाने की, चर्चाएं करो अपने अधिकार पाने की। जब भी आपका प्रतिनिधि आपके पास होता है, चाहे वो नगर निगम का पार्षद हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पूछो कि वेलफेयर गवर्नमेंट क्या है, पूछो कि शिक्षा नीति क्यों नहीं बना रहा ढंग से, पूछो कि यातायात के साधनों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, पूछो कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण क्यों किया जा रहा है। जब आप पूछने लगेंगे तो जनमत बनेगा, और जनमत बहुमत से ज्यादा मजबूत होता है। सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन निर्णय जनमत के लिए होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जनमत तैयार करो और उस घटना को याद करके सोचो। रोहिणी नदी के जल बंटवारे पर जो लड़ाई होनी थी, सेनापति आमादा हो गया, संघ का फैसला हो गया, सिद्धार्थ ने नहीं माना, घर त्याग करना पड़ा, घर से बाहर निकल गए। जब लोग पीछे पीछे जा रहे थे तो सिद्धार्थ ने एक बात कही थी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जाने का वियोग आपको दुखी कर रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं युद्ध रोकना चाहता था, मैं युद्ध रोकने में कामयाब नहीं हो पाया, मैं युद्ध रोकने में असफल हो गया था, इसलिए मुझे परिव्राजक बनना पड़ा, घर त्याग करना पड़ा। अगर मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ जन्नत बनाओ, लोगों को बताओ कि युद्ध ठीक नहीं है, लोगों को बताओ कि युद्ध से किसी का लाभ नहीं है। कोलिए भी हमारे भाई हैं, शाक्य भी भाई हैं, और भाई भाइयों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ जंगल में चले गए,
और उनके चाहने वाले, उनके मित्र, सगे संबंधी सब वापस लौट आए। आने के बाद चर्चा करने लगे कि युद्ध नहीं होना चाहिए। आने के बाद चर्चा होने लगी युद्ध नहीं होना चाहिए। और जब नगर नगर चर्चा होने लगी, गली गली में चर्चा होने लगी, घर घर में चर्चा होने लगी, तो सेनापति को निर्णय वापस लेना पड़ा कि युद्ध नहीं होगा। और वो आज तक 2500 साल के बाद बात कर रहा हूं, शाक्य और कोलियों के बीच में कभी दोबारा युद्ध नहीं हुआ। ये जनमत का फैसला था। आज अगर जो संविधान बनाने की खत्म करने की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति को लाने की बात कर रहे हैं, जैसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, मैं सब इस पर जिक्र नहीं करना चाहता, फिर भी बता रहा हूं। जो जैसा चाहता वैसा कर सकता है, उसके पास ताकत होती है, लेकिन जनमत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर आपने जनमत तैयार किया, संविधान बचना चाहिए, सरकार को वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, निजीकरण रुकना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को समानता के साथ, सम्मान के साथ जीने का हक होना चाहिए। अगर आप ये आवाज बुलंद करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, चुप रहना बंद करेंगे, मैं तो अपना दायित्व निभाते हुए बोल रहा हूं, आप भी बोलिए। जब जनता बोलती है तो प्रतिनिधि गूंगा बहरा नहीं हो सकता। अपने प्रतिनिधियों को बताइए कि गूंगा बहरा बनना था तो घर में बैठना चाहिए। राजशाही मलाई खाने की जगह नहीं है। जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के सुख के लिए, देश के विकास के लिए एक दायित्व का निर्वाह करना ही